क्या बात है सर, सूरज जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, देखो मेरे को ऐसा लगता है ये अच्छी चीज है। पता है क्यों? जिस इंसान को जिस इंसान आप खुद सोचिए, जो इस इंसान के पास इस लेवल का सपोर्ट नहीं है कि उनके मैनेजर या कोई भी पर्सन इस प्रकार से कोई ट्रेनिंग भी प्लस में कोई ऐसा सेशन ले रहे हो, वेबिनार इस प्रकार का जैसे मेरा होता 3 बजे वाला, अब वो क्या करेगा बेचारा? कोई ऑप्शन बचता है उस पर? कोई ऑप्शन नहीं बचा उस पर। और देखता आजू बाजू क्या करा जाए क्या करा जाए, उसको मेरा चेहरा दिख जाता है, चश्मा लगाया व्हाइट कोट में एक इंसान है, बड़ा स्मार्ट लग रहा है, वो उसके सेशन में बिठा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। राहुल जी का भी चलिए नाम ले लिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज देखो मैं आपको ना प्रोसेस से प्रॉफिट, बात सारी प्रोसेस को फॉलो करके प्रॉफिट कैसे निकालोगे, और प्रॉफिट निकालते निकालते किस तरीके से आप अपनी मंथली इनकम को बिजनेस की तरह कैसे रन करोगे ना, वो समझाना चाहता हूं मैं। क्योंकि बहुत से लोग ना हमारे साथ में जो वर्क करते हैं, एक गलत माइंडसेट के साथ काम करते हैं, एक गलत धारणा के साथ काम करते हैं। और वो गलत माइंडसेट ये होता है कि मैं इस कंपनी के साथ हूं जब तक काम हो रहा है, जब तक काम चल रहा है, जब तक प्रॉफिट बन रहा है, जब तक बना लिया जाए, उसके बाद किसको क्या पता किसका क्या चलेगा। हम्म, कुछ के मन में ये होता है। कुछ के मन में क्या होता है जी, सर मेरा काम चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, कभी बहुत बढ़िया चलता है, कभी बहुत खराब चलता है। हाँ, कुछ की ये धारणा होती है। कुछ का ये होता है कि एकदम पीक पे जाता है इंसान, ओ भाई साहब, 7वें आसमान पार, और 2 महीने बाद फिर नीचे पाताल में, इस प्रकार हो जाता है उसका। तो ये सारी चीजों को संतुलित करते हुए आप एक बिजनेस माइंडसेट से काम को कैसे रन करो, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि यार आज से 6 महीने या 1 साल बाद मैं अपने साथ में कुछ एम्प्लॉयज को हायर करके या अपने खुद के 1 से 2 लोगों को साथ में लगाकर अपने मंथली प्रॉफिट को 1 से 1.5 लाख रुपए पे ले जाना चाहता हूँ, या 1 लाख से ऊपर ले जाना चाहता हूँ? आप में से कितने लोग हैं, एक बारी चैट में यस लिख के बताइएगा राइट नाउ, कि भैया मेरा काम चल रहा है सर, आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद मैं चाहता हूं मेरे साथ में 1 या 2 लोग और काम करें, जिनके साथ मिलके मैं अपने इस पूरे एफिलिएट बिजनेस को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लेके चला जाऊं लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की इनकम पे। हम्म। आईफोन जी पहले नाम चेंज करिए, नाम चेंज करिए, नाम पता होना चाहिए, जैसे प्रिया मैम ने लिखा है। मैं खुद ये सोचती हूँ, वेरी नाइस। किसको ये चाहिए, किसको नहीं चाहिए? हाँ चाहिएगा उसी को जो कर पाएगा। नाम चेंज करिए आईफोन जी, जो भी हैं आप, वरना मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा राइट नाउ में। यस सर, यस यस यस। अरे ऑप्शन होता है भाई, पार्टिसिपेंट्स, आप जाओगे पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके अपना नाम चेंज कर लीजिए। ठीक है, सबको चाहिए ये चीज। बट ये चीज पता है कब हो पाएगी? हम्म। सर मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा है। लिखिए लिखिए, चैट में लिख के बताइए, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ इस टाइम पर और आपको सिखाते हुए चलूंगा। हम्म। देखो ये होगा कब ना, ये तब होगा जब आप एक अपनी 3 महीने की कंजिक्यूटिव ग्रोथ दिखाओ। कितनी अभिमन्यु सर? 3 महीने की कंजिक्यूटिव ग्रोथ आपको दिख जाएगी। कि मान लीजिए इस महीने अगर मैंने 50,000 अर्न करा, समझिएगा इस बात को जो मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। हाँ श्याम पोकर भाई, इस महीने आपने 50,000 रुपए की अर्निंग करी, अगले महीने आपकी यही अर्निंग कम से कम लेके चलते हैं जी 15, लगभग लगभग 15,000 रुपए एड ऑन करके 65-70 हजार रुपए की बनती है। ये दूसरा महीना। तीसरे महीने यही इनकम आपकी बन जाती है 80 से 85 हजार रुपए। जब ये 3 महीने, या तो सेम फिगर की इनकम आप अर्न करते रहो, या फिर आप बढ़ोतरी इसमें होती रहे आपकी। क्या? या तो सेम फिगर बनती रहे या फिर इसमें आपकी बढ़ोतरी होती रहे। तब आप लेके चलिएगा कि हाँ अपने साथ में एक पर्सन को लाता हूं और उसको भी सिखाकर काम में लगाता हूं। कितने लोग समझ में आए? क्लियर हो रही है बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? क्योंकि होता क्या है ना, आप अगर एक बात को ऐसे समझिए कि पहले नींव रखी नहीं है और बिल्डिंग खड़ी होनी स्टार्ट हो गई। पहले खुदा, जैसे मान लो 10 माले की बिल्डिंग बनानी है, अब उसमें क्या होता है, कम से कम एक माला नीचे खुदता है, होता नहीं होता, ताकि उसका बेस स्ट्रांग बने। अगर वो बेस स्ट्रांग नहीं बनेगा और 10 माले की बिल्डिंग चढ़ा दी गई तो होगा क्या? अरे तहस नहस हो जाएगी भाई। जरा सा हवा का झोंका आएगा, भूकंप आएगा, सीधी निकल जाएगी वो बिल्डिंग। क्यों बनाया जाता है उसका बेस स्ट्रांग? क्योंकि वो मजबूत बन जाए, उसका जो है एकदम वो इतनी स्ट्रांग बन जाए कि भूकंप आए, जो आए, बाढ़ आए, ताड़ आए, कुछ ना होगा उसका। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि उसका बेस स्ट्रांग है।
इसलिए कम से कम ना 3 महीने लेके चलो। 3 महीने कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए की अर्निंग आप बना रहे हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये कंजिक्यूटिव बनाओ, लगातार निरंतर। उसके बाद में अपने साथ को एक पर्सन को लेके आओ। बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। 3 4 6 8 को नहीं लगाना, क्या 15 20 को भी मत लगा देना, बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। जो लीड्स आप दीप्ति मैम से लेके वर्क कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल आप खुद 30 लीड्स पे काम करते हैं। मैं आपको बहुत गणित समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा एक बंदा जो यहाँ बैठा है ना, जो खुद एक राइट माइंडसेट से काम कर रहा है कि भैया आने वाले 5 साल में लगभग इस कंपनी के साथ में 1 से 1.5 करोड़ बचा लेना है, अगले वाले आने वाले 5 साल में। क्लियर, इस साल को मिला के बात कर रहा हूँ। हाँ, जो इस माइंडसेट से काम कर रहा है उसके लिए मैं इंसान के लिए हर एक चीज बता देता हूँ। उस चीज को सबसे पहले ये सोच के चलिए कि मैंने वर्क स्पेस लिया हुआ है। पता है आपका विजन क्या होना चाहिए? आपका विजन ऐसा होना चाहिए कि मैंने अपना खुद का ऑफिस लिया हुआ है आज से 1.5 साल बाद, और अपना खुद का ऑफिस लेके मैं काम करूं, और मैंने खुद के अपने 3 से 4 एम्प्लॉयज बिठाए हुए हैं, और वो मेरे प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। जो प्रोसेस मैं कंपनी को फॉलो करता था आज तक पिछले 1 साल से, अब वो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, और वो चारों एम्प्लॉयज मेरे अंडर में वर्क कर रहे हैं, और वो चारों ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं, साथ में मैं भी अच्छा पैसा कमा रहा हूं। और हम पांचों की टीम, मतलब वो चार और आप पांच, ये पांचों की टीम मिला के आपको जो बचत बचेगी महीने की 2 लाख रुपए बचे, कैसा रहेगा आपको? अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? एक बार हैंड रेस करके बताइए एवरीवन, कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? ये आपका विजन होना चाहिए। ये आपका विजन होना चाहिए कि भैया आने वाले 1 साल में गेम इस तरीके से सेट करो कि महीने के ये 4 एम्प्लॉयज बिठाए, अब मैंने साथ में लगाए अपने, हाँ, महीने के 25 30 हजार रुपए ये कमाए जो कुछ नहीं कमा रहे थे पहले, और इनके साथ में मैं भी अपनी ग्रोथ को डिसाइड कर लूं। क्लियर होगी ये बात? कितने लोगों को समझ में आ रही है? ये आपका विजन होना चाहिए, इसी तरीके से काम करो। अरे भाई, आप गलती से भी मत सोचिएगा कि आप इस काम को नहीं कर सकते। जब मैं 21 साल की उम्र का था ना, तब मैंने अपने अंडर में 3 लोगों को लगा दिया था। ये नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई बैठे क्या सोचे अंडर में लगा दिया था मतलब क्या जोड़ दिया था बिल्कुल ना। एम्प्लॉयज थे मेरे साथ में काम करते थे। क्लियर है? तो उनके साथ में मिलके मैं खुद कम से कम 20 25 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा था। वो तीन और मैं अकेला चार, चार मिला के हम 25 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे थे महीने का। आप सोच के देखिए इस बात को, समझ में आ रहा है हर किसी को? बट उससे पहले मैंने खुद ने 6 महीना रगड़ के मेहनत करी, उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया, उसको अपने अंदर घुट्टी की तरह से, बचपन में माँ घुट्टी पिलाती थी ना, इस प्रकार से घुट्टी की तरह खुद पी गया उसको, और उनके चारों के अंदर भी डाल दिया। मतलब 3 थे मेरे साथ में तो तीनों के अंदर डाल दिया। अब देखो क्या मैसिव प्रोडक्टिविटी बन रही है जी। अब बिजनेस सेट हो चुका है, अब राइट माइंड सेट के साथ काम हो रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? आपका एक चीज सेटअप हो जाए ना, तब इस चीज को श्योरिटी लेके चलिए कि हाँ मेरे को दूसरी जगह छलांग मारनी है, दूसरी जगह हाथ फेरना है। होता क्या है, एक इंसान 100 जगह गड्ढा खोदता है। जी मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं इसका भी कर लेता हूँ, मैं फलाने माँ का कर लेता हूँ, मैं खुद ही ये कर लेता हूँ, मैं खुद ही सब कुछ कर लेता हूँ। वो भी ये भी सोचता है। आज मैं ही सोचने लग जाऊँ जी, मैं भी कंटेंट बना के भेजने लगता हूँ, है, मैं ही सारी ट्रेनिंग, मैं आराम भी ले लूँ, मैं ये वाले सेशन भी ले लूँ, मैं ही कस्टमर वेबिनार ले लूँ, उसके बाद में 3 बजे वाला भी मैं ही ले लूँ, पूरे दिन में 4 4 सेशन लूँ, उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद सारी कॉन्फ्रेंस कॉल भी मैं ही ले लूँ, है, उसके बाद जितना सर्विस का काम है ग्रुप में ऐड करने का जी, उसको कस्टमर आपके साथ में लीड शेयर करनी है, वो सारा काम मैं कर दूं। क्या मैं अकेला कर लूंगा इस काम को? पागल हो जाऊंगा मैं। समझ में आ रहा है? ये क्या है, हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी ली हुई है। क्लियर है? तो हर जगह गड्ढा हर काम नहीं किया जाता है, वो काम किया जाता है जो आपके लिए मैसिव रिजल्ट ला के दे। हर काम में बुद्धि नहीं लगाई जाती है। हाँ, आपको अभी फोकस किस चीज पे करना है? सबसे पहले 3 मंथ कंजिक्यूटिव ग्रोथ लाइए अपनी, फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने लिख, या तो बेहतरी बढ़ोतरी होते रहे रेवेन्यू के अंदर, कि मेरा अगर मान लीजिए इस महीने का बिजनेस हुआ, फॉर एन एग्जांपल मैंने 50,000 रुपए अर्न करे, और 50,000 रुपए अर्न करने के बाद में मेरा टोटल प्रॉफिट बनता है लगभग लगभग 40 से 42 हजार रुपए के आसपास। डिजिटल मार्केटिंग लीड हटा के बता रहा हूँ। मान लीजिए 1 लाख रुपए अर्न करे, तो 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए तो मार्केटिंग के अलग निकाल के रखिए। हाँ, इस प्रकार से आपको माइंडसेट ये होता है, राइट माइंडसेट, कि 80 20 का प्रिंसिपल अपनाओ, कि भाई मैंने अगर बजट में 20% अपना लगाया तो उसका 80% मैं अर्न करूंगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात जो मैंने बताई अभी? कैच कर लिया हर किसी ने? बहुत शॉर्ट में बताया, बहुत क्रिस्प था। हाँ, मान लीजिए 1 लाख रुपए मेरे को कमाना है, पहले से लेके चलो कि 20% लगाना है, उसका लगाऊंगा, उसका 80%, मतलब 80,000 रुपए मेरे को जिम्मे बचेगा।
और ऐसा आपके साथ 3 महीने करने लगो, क्योंकि 3 महीने होगा क्या ना, आपके पास में सेविंग भी आ जाएगी, और आपके पास में आपका खुद का भी राइट माइंडसेट हो जाएगा। और उस 3 महीने के दौरान में कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ में कैसे लोगों को लाना है, वो उसके लिए मैं सिखाऊंगा। इस ट्रेनिंग में नहीं, 1 to 1 सिखाऊंगा उसको। जो चाहेगा वो इस चीज के लिए मुझे खुद कांटेक्ट कर सकता है। क्लियर है? मैं उसको बताऊंगा कि कैसे लोगों को साथ में आप लगा सकते हैं, बट उसी को बताऊंगा जो 3 महीने अपनी कंजिक्यूटिव ग्रोथ दिखाए, कि भाई भैया तीन, पहला महीना ये था सर, दूसरा महीना ये, 3 महीना ये। अब ये 3 महीनों में आपने सही मान लो सेम अगर इनकम होती रही तब भी ठीक है, या फिर अगर बेहतरी बढ़ोतरी होती रही तब भी ठीक है। और उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 1 या 2% को लगा के साथ में ग्रोथ ला सकते हो, और अपने रेवेन्यू को ऑलमोस्ट 1.5 गुना बना सकते हो। खुद आप 50-80 हज़ार रुपए कमा रहे थे, साथ मिलके आप दोनों, आप और आपके साथ में जो पर्सन साथ मिलके काम कर रहा है, आप खुद 1.25 लाख रुपए अर्न करोगे। क्लियर हो गया? ये विजन होना चाहिए आपका, कि मैं, आप देखो घर से रह के काम कर रहे हैं सब लोग घर से ही है ना भाई। अभी राइट नाउ सब लोग घर पे ही होंगे, 9 बज रहे हैं, कुछ बाहर भी होंगे। हाँ, आपका ये पता है राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए, कि आज से ऑलमोस्ट 6 महीने 1 साल बाद ना, जो मेरा ऑफिस है, मैं जब सुबह निकलूं ना, तो अपने ऑफिस के लिए बढ़िया टाई बूट सूट बूट पहन के निकलूं, एकदम जेंटलमैन बन के निकलूं, और निकलते के साथ ही अपनी खुद की गाड़ी में बैठ के अपना ऑफिस में जाऊं, वहां पे 4 एम्प्लॉयज बैठ के काम कर रहे हो, उनके साथ में उनको मोटिवेट करते हुए एक राइट माइंडसेट के साथ लीडरशिप अपनाते हुए काम करूं, और उनको डेवलप करके खुद भी अपने रेवेन्यू को बढ़ाओ। ये होना चाहिए राइट माइंडसेट। कितने लोग समझ में आ रहा है बात? खुद अपना कंटेंट भी क्रिएट कर रहा हूं मैं, खुद भी अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, मतलब अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अपना खुद का कंटेंट भी क्रिएट कर पा रहे हो आप। तो ये सब चीजें आपको कंबाइन होनी चाहिए। मैं तमिलनाडु में हूं अभी नाइट ड्यूटी में। अच्छा ठीक है, समझ गए। अब नाइट ड्यूटी में भी यार अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आपका डेडिकेशन है। ठीक है, देखो आपको ना एक बहुत बढ़िया चीज बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताओ, कितने लोग सीखना चाहते हैं इसके बारे में? कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। किस तरीके से, कैसे अपनी बातों को सामने वाले को कम्युनिकेट करें। देखो इसमें ना लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस लगती है भाई, बहुत प्रैक्टिस लगती है। मतलब जवान में से जब तक आपकी जवान सूख ना जाए ना, उसकी भी 2 गुना प्रैक्टिस लगती है इसमें, ये मान के चलना। हम्म बहुत प्रैक्टिस लगती है, मगर ऐसी आपकी टंग शार्प हो जाएगी ना कि बिना सब्जेक्ट के भी आपको बोलना आ जाएगा, क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर आपके पास नॉलेज होगा। क्लियर है? तो इस बात को ना एक आपको ओवरऑल कम्युनिकेशन का एक तरीका बताता हूं। टोटल कम्युनिकेशन में केवल 7% हिस्सा होता है कंटेंट का, जो शब्द या जो कॉन्टेक्स्ट आप बता रहे हो, कितना? केवल 7%, इसको लिख लेना। केवल 7% कंटेंट होता है टोटल कम्युनिकेशन के अंदर, सिर्फ 7% का कंट्रीब्यूशन है कंटेंट का, कंटेंट जो आप बता रहे हो। 38% होता है कि आप कैसे बता रहे हो। कितना? 38% होता है कि आप कैसे अपनी बात को रख रहे हो। अब जैसे मैं ये बात कर रहा हूं आपसे, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि क्या होता है कि 38% जो है आपका वॉइस का हो जाता है, मतलब आपको बात जैसे करते हैं उसका होता है, और 7% होता है आपका, लगभग लगभग लेके चलिएगा, कि कंटेंट का होता है। और ऐसे करके मैं अगला 40 मिनट सेशन लेता रहूं, मजा आएगा आपको किसी को भी। आधे लोग थक हार के नींद में खर्राटे मारते हुए दिखेंगे मुझे स्क्रीन पे। तो होता ऐसे ही होता है, मतलब ये मान के चलिए धारा जी कि 7% आपका ये वाला हो जाता है, और बाकी 38% वो वाला हो जाता है। इसको टोटल मिला के आप बहुत बढ़िया बात कर लेते हैं, और फिर तो आप जानते हैं क्या होता है। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? ये था वॉइस 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 मेरे बात करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। क्लियर है? मैं ऐसे बात नहीं करता ऐसे पहले करके दिखा रहा था। राइट, सो 38% का कंट्रीब्यूशन होता है, और 55% का कंट्रीब्यूशन होता है बॉडी लैंग्वेज का। मेरे हाथ हिल रहे हैं, आपको दिखते हैं मेरे सेशन में हर जगह हाथ हिलते हैं, मुंडी भी हिलती हुई दिखेगी और मेरे हाथ भी हिलते हुए दिखेंगे। क्यों होता है? क्योंकि मुझे पता है इस बात को। बॉडी लैंग्वेज का 55% हिस्सा होता है, मतलब आधे से ज्यादा खेल है किसका? बॉडी लैंग्वेज का। कंटेंट में आप किसी का वीडियो देखो, वो इंसान मुंह से बोल रहा है, हाथ से थोड़ी ना कोई बोलता है। किससे बोलता है? मुंह से बोलता है, तो मुंह से बोलता रहे, हाथ क्यों हिला रहा है? क्योंकि उसको पता है इस बात में कि भैया सामने वाला एंगेज ही तब होता है जब 55% वो बॉडी लैंग्वेज भी इंक्लूड होती है बात के अंदर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रही है? एक बार हैंड रेस करके बताइए एवरीवन। तो इसके आगे ना देखो, सिंपल सी साइकोलॉजी है, कि अगर आपको अपनी साइकोलॉजी बदलनी है ना, तो पूरी फिजियोलॉजी बदलनी पड़ेगी। हम्म अगर आपको अपना इमोशन बदलना है ना, तो आपका मोशन बदलना पड़ेगा।
कुछ लोग यहाँ पे सेशन में ऐसे बैठे होंगे पहले, अभी ऐसे बैठे हैं, धीरे धीरे फिर ऐसे हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद थोड़े और ऐसे हो जाएंगे, और पीछे अगर पलंग पड़ा होगा तो उस पर लेट जाएंगे। क्या था ये? उनका मोशन है। आदमी ऐसे बैठा है तो अटेंशन में देखे जा रहा है, वो ऐसे होता 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 लेट जाएगा ना, उसका पूरा मोशन के साथ इमोशन ही बदल जाएगा। हाँ, जहां वो ऐसे आंखें खोल के देख रहा था, वो आंखें बंद करके यूं करके देखने लगेगा। हाँ सही बता रहे हैं, सिखा तो सही रहे हैं, बताते तो ठीक ही है, बोलते बढ़िया है। समझ में आ रहा है सबको ये बात? तरीका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जैसी इमोशन बदला, उसका इमोशन बदल गया। ठीक है भाई, क्लियर? समझ में आ रही है ये बात? हाँ, एक्शन। लोग कहते हैं कि यार सर मेरा ना माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा, मेरा परसेप्शन नहीं बदल रहा। क्या परसेप्शन? ये कब बदलता है? ये बदलता है एक्शन से। किससे बदलता है? एक्शन से। जब लाइफ में आप कभी एक्शन नहीं लोगे ना, आपका परसेप्शन कभी नहीं बदलेगा। घर में लड़की हुई है, एक काम करिए, पिंक गुब्बारे लगाइए। क्यों? सफेद नहीं लगा सकते? नीले नहीं लगा सकते? हम तो पर्पल लगाएंगे, पिंक ही क्यों लगाने? क्या है ये? परसेप्शन है लोगों का। क्या समझ में आ रहा है हर किसी को ये बात? ओहो, रास्ते में जा रहे थे, काली बिल्ली ने काट दिया, ओए भाई मत चाहिए, दूसरे को जाने दे। पहला दूसरा मर जाएगा, उस पर जाके तू फिर जाइयो। क्या है ये? अच्छा, परसेप्शन बदलना है तो कैसे बदलोगे? उसी उसी रास्ते पे चले जाओ, कुछ नहीं हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ होता ही नहीं है यार। कैसे बदलता है परसेप्शन? एक्शन से बदलता है। कोई चीज को करने में आपको डर लग रहा है, वैसे मेरे साथ में लोग काम करते हैं जी, फर्स्ट कॉल पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे काम कर रहे हैं सर, मेरे को ना फर्स्ट कॉल करने में डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। क्या सामने वाला कस्टमर खा जाएगा आपको? क्या करेगा वो फोन में से निकल के ऐसे चाटा मार देगा, क्यों बात, क्यों फोन करा मेरे को? ऐसा करेगा कोई? कुछ कुछ होता है ऐसा? कुछ नहीं होता है ऐसा। क्या है ये? परसेप्शन बना रखा है इधर खोपड़ी में। क्या बना रखा है? ओ इतने विचार डाल दिए, इतने विचार डाल दिए, ओ, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी। खाली पीली के। मगर ये बदलेगा कब? ये बदलेगा एक्शन से। किससे बदलेगा ये? एक्शन से बदलेगा। एक बारी कॉल कर लोगे, ऐसी कॉल 10 और कर दोगे, आपको समझ में आ जाएगा, अरे कुछ भी नहीं था, खाली पीली डर रहा था मैं। कितने लोगों ने ये फील किया है? जितने लोगों ने पहली बार फर्स्ट कॉल की है, खाली भी डर रहा था मैं, कोई मतलब ही नहीं था इसका, एक बार चैट में भी लिख के बताना कितने लोगों ने इस चीज को फील किया कि यार पहले जब कॉल कर रहा था ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मगर जैसे ही कर ली, ओ हो ये तो कुछ है ही नहीं, खाली बिली का हुआ बना रखा था मैंने अपनी माइंड में। कुछ मैं आपको पता है इस बारे में फील क्यों कर पा रहा हूँ? मैं इसका भी महाराजा हूँ। एक टाइम पे हुआ क्या कि 2021 16 जून में मैंने एक कंपनी में स्टार्ट करा था, और मेरे को उन्होंने कुछ डाटा दिया, जैसे आपके पास डाटा है ऐसे मैंने उस डाटा पे काम करना स्टार्ट करा। अब हुआ क्या, उसमें सामने नंबर लिखे हुए थे जैसे आपके पास में था, मैंने उसके प्रिंट आउट निकलवा लिया, मैं और छाना था तो मैंने प्रिंट आउट निकलवा दी। तो पेपर पे लिख के काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपका कमाना है तो मैं भी बहुत सीरियस हूँ चीजों में। पेपर पे लिख के काम चल रहा भैया। अब उस पर मैंने जो है सामने देखा उसको। अब 4 बारी तो ऐसे नंबर डायल करने के बाद ना ऐसे तिल बिला रहा हूँ अंदर से कि यार इसको फोन मिलाऊंगा, पता नहीं क्या बोल देगा ये, है क्या कह देगा ये, बुरा तो नहीं मान जाएगा, इसको खराब तो नहीं लगेगा। इसी ने मेरे को नंबर दिया है, मतलब इसका आया होगा कहीं सोशल मीडिया पे, तो वहां से मेरे को मिला था। अब यार इसको, अब मैं इसका ऐसे डायलर पे उसको मैंने फोन मिलाया, उसका नंबर डायल करके 4 बारी ऐसे हटाया उसको, मैं कि अभी नहीं मिला रहा, बाद में करूंगा। 4 बार ऐसे ऊपर नीचे करके मैंने कि यार क्या कर रहा है, क्या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूं क्या है? फिर मेरे को एक बात समझ में आई, तेरे को कमाना भी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप से ये सवाल कर रहा हूँ कि यार तेरे को कमाना भी है, तेरे को अपनी पर्सनैलिटी चेंज करे बिना तो तू कमा नहीं पाएगा। ये तो वही बात हो जाएगी, घर के बाहर निकलना नहीं है और घर पे बैठ के काम मिलना नहीं है, तो खुद कुछ तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा ना, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना अपना कंफर्ट जोन टूटे। क्या करें? अब मिला दिया घर की कॉल, मिला दिया मैंने। कॉल जैसी मिलाया उसने, सामने वाले ने उठाया, उठाते के साथ ही जी क्या, जैसे मान लो हेमंत है, ये शीट देख रहा हूँ ऐसे करके, ये हेमंत हेमंत जी से बात हो रही है। इतने में 10 सेकंड हो चुके हैं मेरे, इतने में 10 सेकंड हो चुके हैं मेरे। हेमंत जी आपका नंबर मुझे ऑनलाइन मिला था, 2 मिनट बात हो जाएगा आपसे? हेमंत जी ने टोंग करके कॉन्ट काट दिया। मैंने कि यार ये तो वो तो बड़ी खराब चीज हो गई यार, मेरे मेरे दिल पे लग गई। मैं अपना बता, मेरे दिल पे लग गई। मैंने कि अगर यार इसने ऐसे कॉल काट दिया,
कैसे कराऊं, मैं कैसे कमाऊंगा यार, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। फिर मैंने उसी को, अच्छा उस टाइम पे दिव्या एक काम करती थी, बहुत पहले की बात है, तो मैंने दिव्या को फोन मिलाया, जिसने मेरे को डाटा दिया था। मैं कि क्या कर रही हो ये, कैसी कैसी लीड दे रही हो, फोन तो उठाते नहीं है ये लोग। एक ही कॉल मिलाई थी मैंने, कैसी कैसी लीड दे रही हो ये। तो कहा उनने, सर कितनी कॉल मिलाई है आपने। मैं कि अभी पहले को मिलाया था, मैंने नाम ही लिया था, उनने काट दिया। कहता बाकी 19। तो पहले वाला तो उठाए। मैंने उससे कहा, मैं पहले वाला तो उठाए, बात तो करें। तो कह रहा पहले सारी कंप्लीट करिए फिर बात करेंगे इस चीज पे। फिर दूसरी मिलाई मैंने, दूसरे वाले ने फोन स्विच ऑफ। तीसरी मिलाई, नॉट पिक। चौथी मिलाई, चौथी मान लीजिए सामने पूरन है, पूरन से बात कर ली। अब बात कर ली, ऐसी बात कर ली मैंने कि बात करते करते 1 घंटा बीत गया। कितना, वो फर्स्ट कॉल पे बात कर रहा हूं मैं, बात करते करते 1 घंटा बीत गया। 1 घंटा बीतने के बाद में वो इंसान पता है मुझसे क्या कहता है। जब मैंने कहा, मैं देखो सब समझ में आ गया सर, एकदम एकदम क्लियर हो गया आपको। और मैं पता है कितनी देर चिल्ला के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, चिल्लाऊंगा तो सामने वाले को लगेगा ये बहुत बढ़िया जगह से बात कर रहा है। ऐसी बात मुझे लगती, समझ में आती थी पहले। तो मैं ऊपर चौथे फ्लोर पे हूँ, जहां कॉल कर रहा हूँ, नीचे तीसरे फ्लोर तक आवाज जा रही है। मेरी ताऊ ताई रहते हैं नीचे तीसरे फ्लोर पे, वो सुन रहे कि हमारा लड़का क्या काम कर रहा है ये। वो कह रहे तू क्या करता रहता है ऑनलाइन, ये किससे बातें करता रहता है, कुछ गलत काम कर रहा है क्या तू। वो तीसरे फ्लोर पे बैठ के मुझे ऊपर से आवाज लगा रहे हो, "ओए, क्या कर रहा है, मैं मयंक नाम है मेरा घर का, तो इतना तेज क्यों चिल्ला के बात कर रहा है।" तो अब मैंने उससे जो बात करी, वो कस्टमर ने जो मुझे बोला, वो मुझे आज तक याद है। क्योंकि ना मैं जीवन भर में नहीं बोलूंगा उसको। पता क्या कहता है, कहता है सर आपने जो मुझे बताया ना पिछले 48 मिनट 50 मिनट की इस कॉल पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि जो आपने बताया, ये जो पिछले 50 मिनट आपने जो ज्ञान मुझे दिया है, नॉलेज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मगर जैसे आपने बताया है, क्या बोला उनने, ये लाइन उसकी थी, कह रहा जैसे आपने बताया ना मैं उसका फैन हो गया। अब समझ में आ रहा है हर किसी को ये बात, कितने लोगों को समझ में आ रही है। हाँ? मैंने जो उसको बताया, मैंने आड़ा तिरछा जैसे जो बताया, उसको कुछ समझ में नहीं आया। मगर मैंने जितनी एक्साइटमेंट के साथ में, जितनी एनर्जी के साथ उसको बताया, अपनी पूरी एनर्जी के साथ में, पूरी वोकल टोनैलिटी को समझते हुए, बॉडी लैंग्वेज को समझते हुए बताया, वो उसको रजिस्टर्ड कर गया। और उसी की वो तारीफ कर रहा था। वो बात अलग है कि बाद में उसने नहीं खरीदा। ठीक है। मगर इससे मुझे लर्निंग मिल गई, जो आज मैं आप सबको दे रहा हूं। आप जब भी अपने क्लाइंट से बात करो ना, चाहे वो कभी की भी हो भाई, मैं कहता हूँ क्लाइंट छोड़ो, जीवन में किसी भी इंसान से बात करो ना, मुझे एक ही बात समझ में आई यार, इतनी स्माइल के साथ, इतनी एनर्जी के साथ बात करो ना, वो उसको परछावा जल जाए कि यार ये इंसान है कौन। कभी भी जीवन में किसी भी इंसान से मिलो ना आप, सामने वाले की बुद्धि के अंदर ऐसी इमेज आपकी चली जाए एक बार हैंड शेक करने से, यार ये अलग ही पर्सनैलिटी है। कपड़े देख के जज ना करे आपको, आपकी बातें भी ना सुने, हाय हेलो 10 सेकंड की बात से आपको जज कर ले कि यार तू क्या पर्सनैलिटी है। ये होता है कम्युनिकेशन। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है बात। हाँ। बहुत सारे स्पीकर आप देखोगे, नेता भी आप देखोगे, जो बताते हैं पता नहीं इधर के बता, सवाल कुछ और पूछा बता कुछ और रहा है, नेता भी देखोगे ऐसे। मगर बताते ऐसे हैं कि आपको लगता हो क्या बात कह दी, बात तो ठीक कह रहे हैं ये। क्या कम्युनिकेशन का खेल है। क्लियर है। अब इसके बाद में ना, मैं बात करता हूँ प्रोसेस की। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई जो पीछे मैंने बताई कि कम्युनिकेशन का कितना बड़ा खेल होता है। हाँ, आप जैसे बात करते हो, जिस टोनैलिटी में आपकी बात होती है, जिस लहजे में आपकी बात होती है, जिस तौर तरीके में आपकी बात होती है, वो तौर तरीका अच्छा होगा, तभी आपको इम्पैक्ट मिलेगा अपने रेवेन्यू में। मैंने ये डेवलप किया, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। और ये पता प्रैक्टिस से डेवलप होता है। इसका कोई सीक्रेट नहीं है, इसका कोई कोड नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है। आपको सामने ये 4 लाइनें दिख रही हैं, मान लो फर्स्ट कॉल की, मान लेते हैं फर्स्ट कॉल की कोई स्क्रिप्ट है, आपको समझ में आ गई जी ऐसे बात करनी होती है। बस सारा खेल ये 5 मिनट की बात का है। जहां ये 5 मिनट की बात मैंने सॉलिड कर ली, मेरा बिजनेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी प्रैक्टिस कर लो यार, 30 बारी 20 बारी 50 बारी, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जब सामने वाला फोन उठाए ना, तो वहां से लेकर वही डिसाइड कर दे कि हाँ इसके साथ ही करूंगा, किसी और के साथ करूंगा ही नहीं, किसी और के साथ बात भी नहीं करूंगा, इसी से करूंगा। और इसका नाम मुझे याद रह जाए कि भव्य था तो भाई भव्य के साथ ही करूंगा, धारा मैम है तो धारा जी के साथ ही करूंगा, बाकी मुझे दुनिया का नहीं पता।
समझ में आ रही है बात? एक बार हैंड रेस करके बताइएगा एवरीवन। क्लियर हो रहा है? एक बार चैट में भी लिख के बता सकते हैं। ऐसा इंपैक्ट डालना है आपको, नॉट जस्ट इन फर्स्ट कॉल। कभी भी इससे भी मत करो, आप मुझसे भी बात करो ना तो ऐसे बात किया करो जैसे मुझे भी लालचा आ जाए कि यार ये कितना प्रताड़ित है। कभी कभी कॉल आती है मेरे पास, ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं, अच्छा कुछ अभी काम में नहीं करा या काम चल रहा है, तब भी ऐसे बात करेंगे। सर वो, सर बता दीजिए ना सर, ऐसे ये सर क्या, सर ये और सर वो, ऐसा सर बता दो, कुछ ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है। हैं? ऐसे पता नहीं कितने बेचारे हो यार, मतलब ऐसी दया सी आ जाती है। इसको यूज नहीं करना है। हैं? जब भी किसी से बात करो, किसी से भी बात हो रही है आपकी, पहली बार हो रही है, आखिरी बार हो रही है, कभी भी बात हो रही है, ऑलवेज आपकी पर्सनैलिटी झलकती है उस बात के अंदर। कितने लोगों को ये यकीन है कि जब आप कोई बात करते हो किसी इंसान से, आपकी पर्सनैलिटी झलकती है उसमें। तो यार अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो ना। ये कम्युनिकेशन तो इतना बेहतरीन टूल है ना, कि आप जैसे भी हो, किसी भी प्रकार के पर्सन हो, आप अगर बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी सामने वाला समझता है ना कि हाँ ये इस टाइप का पर्सन है, या इस टाइप की मेंटेलिटी है इसकी। क्लियर हो रहा है ये बात हर किसी को? सबसे पहले अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग करो, और ये होगा प्रैक्टिस से। इसकी प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस किया करो इसकी। अब इसके बाद ना मैं आपको अपने साइड से एक चीज और बताना चाहता हूँ। हम्म, मेरा जो सेशन चल रहा है, वो जो मैं 10 तारीख को सोच रहा था, प्रॉबेबली हो सकता है कि मैं 11 या 10 के बीच में, 10 को छोड़ के 11 को ले लूँ। वो मैं मॉर्निंग तक आपको डिसाइड करके डेफिनेटली बता दूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है जहां पे हम बात करते हैं यार, प्रोसेस से लेकर प्रॉफिट तक कैसे अर्न करोगे। प्रोसेस में देखो बहुत सिंपल है। आप मेरे वेबिनार में अपने कस्टमर को बिठा दो, या मेरे सेशन वर्कशॉप जो भी उसको कह लीजिए, मेरे सेशन में आप अपने कस्टमर को इनवाइट कर दीजिए, आपका गेम सेट है। कुछ नहीं करना आपको, कंटेंट मार्केटिंग पकड़ के चलना। निधि निधि जी, जैसे मान लीजिए आज आपके कस्टमर्स को आपने बिठाया, कुछ ने देखा कुछ ने नहीं देखा, जिसने नहीं देखा उसको अगेन 7 बजे का दिखा दो नेक्स्ट डे। क्लियर है? और जिसने एक बारी वो देख लिया तो मेरा सेशन उसको लाइव में बिठा दो। लाइव नहीं देख पाता तो रिकॉर्डिंग ले लो मेरे से, मगर मेरा सेशन एक बारी उसको दिखा दो। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई इतना? मेरा सेशन देखने के बाद में अब बताता हूं उसके बाद करना क्या है। मेरा सेशन देखने के बाद में ना आपको मेरे से बात उस कस्टमर की करानी करानी है। सर आपके सेशन का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वो तो मैं शेयर कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उस सेशन के बाद में आपको अपने कस्टमर की मेरे से बात करानी ही करानी है। एक बारी कॉल पे कनेक्ट लेके आना है, क्योंकि मैं यहां बैठे हुए हर प्रकार का पर्सन मेरे साथ काम कर रहा है। जो ऐसा भी है जो खुद ही अर्न कर लेता है, उसे मेरी जरूरत भी नहीं पड़ती। खुद ही क्लोजिंग लीड से लेकर, भैया लीड पे काम करना पूरा, वहां से लेकर पूरा क्लोजिंग तक वो खुद ही कर लेता है। एक है जिस पर्सन को बिल्कुल नया आया है, जिसको अभी बहुत जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो बिल्कुल नया है वो खुद कस्टमर को हैंडल ना करे। ये आप गांठ बांध के अपने पास रख लीजिए इधर ब्रेन में कि भैया खुद कस्टमर को अभी हैंडल नहीं करना है। बट ये भी नहीं है कि हर एक छोटी चीज के लिए मेरे को कस्टमर से बात करा देना है। जहां बात आए मेरे सेशन के बाद बात करने की, जहां उसके डिसीजन की बात है या क्लैरिटी की बात है, तो उसको मेरे साथ ही लेकर आना है। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? क्लियर हो गई? जितने भी नए पर्सन है मेरे पास ही लेके आना है। और कहना क्या है आपको वो बता रहा हूँ, वो पिच, वो लाइन बता रहा हूँ कि क्या कहकर लेके आना है। देखो दो प्रकार की कैटेगरी होती है। एक तो होता है जो बताऊंगा उसको बिहाफ पे वो सामने वाला मेरे से कनेक्ट कर लेगा। दूसरा होगा वो बताऊंगा तब भी नहीं आएगा, तब क्या करोगे वही बताऊंगा। पहला, जब आप मेरे सेशन के बाद मेरे से बात कराओ, सबसे पहले एक चीज को मेक श्योर करो कि वो कस्टमर ना मेरे को इतना हाइप ना बन जाए उसके अंदर कि उसको डर लगने लगे कि यार सामने वाला सीनियर होगा, यार कैसे बात करूंगा यार उससे। पता है ये बात कैसी होती है? आप तो मेरे से कॉल कर लोगे, मैं आपके आशुतोष सर से बात करा दूं, कर लोगे कॉल पे बात? एक बार ये हेड नॉड करके बताइएगा, जल्दी से बताओ यार। डायरेक्ट आशुतोष सर से आपकी कॉल पे बात करा दूं, कर पाएंगे? हाँ, ओ है, करते रह जाएंगे सब लोग, हाँ हूँ करते रह जाएंगे, कॉल ही नहीं हो पाएगी। कारण क्या है? कॉन्फिडेंस नहीं है ना उतना। समझ में आ रहा है सबको ये बात? कॉन्फिडेंस नहीं है ना। अब उस पर्सन को ना एक बारी थोड़ा नॉर्मलाइज कर दो मेरे बारे में बता के, नॉर्मलाइज कर दो कि सर ना एक बहुत जेन्युइन पर्सन है। आज मैं अपना, जैसे मान लो मैं एफिलिएट, ठीक है, और मेरे मैनेजर है दिव्यांशु पांडे जी, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लो मेरे को दिव्यांशु पांडे सर से कॉन्फ्रेंस कॉल करानी है अपने कस्टमर की, और इसको बिठाना है, मैंने बिठाया था उनके सेशन में। एक हाइपोथेटिकल पूरा स्टोरी बता रहा हूँ आपको।
अब मैंने उनसे बात करी अपने कस्टमर से, मैं कि दिव्यांशु सर जो है ना बहुत जेन्युइन पर्सन है, इनके बदौलत ही आज के टाइम पे मैं ग्रो कर पा रहा हूँ। हुआ क्या कि पिछले 6 महीने के अंदर, या मान लो मैंने अभी नया ज्वाइन करा है, पिछले इस 25 दिन या पिछले 1.5 महीने के अंदर ऑलमोस्ट मैंने बहुत चीजें सीखी हैं ट्रेनिंग्स के थ्रू। और बहुत जेन्युइनली पर्सन है जिनसे मैं बहुत पर्सनली कनेक्टेड भी हूँ। और इस पूरी जर्नी में मेरे को इसी पर्सन ने बहुत मदद करी है। एंड आई वांट कि जब आप स्टार्ट करो ना सर, उनसे एक बारी उससे पहले जरूर बात करो, ताकि आपको एक अंदर कन्विक्शन आए कि हाँ जिस पर्सन के साथ मैं आ रहा हूँ, जो मुझे सिखाने वाला है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? जल्दी से लिख के बता दीजिएगा। समझ में आ गई ये बात? मैं दिव्यांशु सर से बात कर रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यही पिच कहता हूँ उनको, यही सेम पिच मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ उस पर्सन से बात करने के लिए, कि मैं दिव्यांशु सर से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करा दूं, वो मेरे मैनेजर है, मैं एक एफिलिएट हूँ। हाँ। या फिर मैं एक और चीज कहता हूँ, चलिए इस पे लेके चलते हैं, कि वो कस्टमर अभी भी कह देता है कि नहीं आपसे हो तो गई ना सर, आपने इतना बता दिया वही बहुत है जी। नहीं, यहाँ थोड़ी रुकना है, अभी भी उसको डर लग रहा है। क्या करना है, एक चीज जो आप कह रहा हूँ वो उसको कह देनी है। हम्म। एक सेकंड। जो मैंने अभी बोला उसको कहने के बाद भी अगर कोई कस्टमर कहता है कि हाँ अभी नहीं अभी नहीं अभी भी देखते हैं सर, हो गया मैं पकड़ता हूँ, बात करते हैं, अरेंज कर, एक ही चीज कहना है कि देखो भाई, आज आप इस कंपनी के साथ विचार करने के बारे में सोच रहे हो, एक क्वेश्चन पुटअप करना है उसके सामने। एक क्वेश्चन आपको पुटअप करना है सबसे पहले। उस क्वेश्चन क्या होगा, उस क्वेश्चन में ना एक चीज पूछेगा उससे कि कौन सी ऐसी चीज है, मैं आपसे जनरली ये चीज जानना चाहता हूँ सिर्फ एक फीडबैक के तौर पे, कि कौन सी एक ऐसी चीज है जो आज आपको डिसीजन लेने में रोक रही है। खल्लास। कितने लोगों को समझ आई ये बात? सिर्फ एक क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अभी डिसीजन लेने में रोक रही है। तब नहीं पूछना जब वो नया नया आया है, तब पूछना है जब वो मेरी मीटिंग वगैरह सब कुछ देख चुका है और डिसीजन की तरफ आया है, और अभी भी अटक रहा है मेरे से बात करने के लिए। क्लियर है? तो मैं अगर मान लो मेरे दिव्यांशु सर पांडे जी मेरे मैनेजर है पांडे जी, तो मैं उनसे इसी तरीके से अपने कस्टमर से बात करता कि एक मैं ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अभी जस्ट मेरे माइंड में आया सर, एक फीडबैक के तौर पर है। कि मान लीजिए सामने वाला कस्टमर है, उनका नाम है मयंक। तो मयंक जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज एक कौन सी ऐसी चीज है जो आपको जनरली डिसीजन लेने से रोक रही है। अगर आप मुझसे कंफर्टेबली शेयर करोगे ना, तो शायद हो सकता है मैं कुछ आपकी मदद कर पाऊँ या कुछ अपने तरीके से आपको गाइड कर पाऊँ। दैट्स इट। थोड़ी और आगे बात बढ़ाओ, थोड़ी और आगे बात बढ़ाओ। अब आपको बात पता है, वहां पे बात होगी, कुछ 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 टॉपिक्स पे बात होगी। क्लियर है? उसके बाद में घुमाकर फिर एक और बात लेकर आइए कि मैं जेन्युइनली इस चीज को ना फील कर पा रहा हूँ कि सेम ऐसी प्रॉब्लम मेरी खुद की भी थी जब मैं स्टार्ट कर रहा था आज से, कब, 1.5 महीने 3 महीने या जो भी आपका टाइम है, या उसको शॉर्ट कर सकते हो शॉर्ट में। क्लियर है? उस टाइम पे तब मैंने अब मैनेजर से बात करी थी, वो सेम इसी चीज के लिए बात करी थी, क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया था कि हाँ ये सच में चीज हो पाएगी या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये क्वेश्चन मेरे अभी भी माइंड में था, क्योंकि हर एक कस्टमर के मन में पता है क्या होता है, तीन ही बात होती है। पैसा वैसा नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है कि ये कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है, तो मेरे को ये बता दे। मार्केट में 150 प्रकार के फ्रॉड चल रहे हैं जी। कल परसों मैंने सेशन लिया था, बताया था आपको क्या, क्या किस किस प्रकार के फ्रॉड है। दूसरा, ये काम कैसे होता है, जो कि वो मुश्किल से 50% ही समझ पाता है, मैं जानता हूं इस बात को। तीसरा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बस ये तीन। बात खत्म। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है? ये तीन ही प्रकार होते हैं। अच्छा, दो तो क्लियर कर दिया आपने, जैसे तैसे करके मीडिया कंटेंट भेजा उसको मेरे सेशन में, जैसे करके उसको उसको आपने ये सब चीजें क्लियर कर दी। तीसरे में अभी भी अटका हुआ है कि यार दुनियादारी के बारे में समझ में आ गया मुझे, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बस इतना बताओ। और वो पूछेगा थोड़ी, क्या कस्टमर पूछेगा कि मेरे से होगा नहीं होगा? आपको समझना है उस चीज को। कितने लोगों को समझ में आ रही है इस बात के बारे में? ये बात आपको समझनी है। ठीक है? मेरा पैसा एक आदमी ने लेकर ब्लॉक कर दिया 20,000, मीश, सुना मैम, सर, आई डोंट नो, बड़ी दुखद बात है ये। ठीक है? अब इस पे कुछ कह भी नहीं सकता, मैं क्या बताऊं आपको। बस सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये बोल सकता हूं मैं। ठीक है? थोड़ा और इस पे आगे बढ़ता हूं, तो अब क्या होगा ना, देखो इस बात को समझे, जैसी आपने अपने कस्टमर को या कस्टमर से आपने ये कहा, या आपको पता लग गया कि यार ये अभी भी ना इस चीज पर अटका हुआ है कि ये इससे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर आप मेरे पास लेके आओ, और वो भी स्टोरी टेलिंग करके। नॉट जस्ट कि हाँ ठीक है इसके लिए मैनेजर से बात करा देता हूँ, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, सिखाएंगे, बताए।
स्टोरी टेलिंग करके। क्योंकि आप पता, जैसे मान लो मेरे कस्टमर है अवनी पटेल, ठीक है, और मेरे मैनेजर है दिव्यांशु पांडे, मैं चेतन कुमार हूँ। क्लियर है। अब अवनी को मैं क्या कहूंगा कि अवनी जी सेम कंडीशन ना आज से 1.5 महीने पहले मेरी भी खुद की थी। मुझे भी कन्विक्शन नहीं आ रहा था अपने ऊपर कि यार दुनिया में काम चलता है, इस कंपनी में बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, सब लोग ग्रो कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्या मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सेम चेतन कुमार के मन में भी आज से कुछ टाइम पहले ये सवाल था। उस टाइम पे ना एक बारी मैंने मैनेजर सर के साथ में वीडियो कॉल पे बात, मैंने वीडियो कॉल पे बात करी थी, थोड़ा और बड़ी की बात कर दो। हाँ, कि मैंने खुद से अपने जो मैनेजर थे उस टाइम मान लो जो चेतन कुमार का नाम लीजिएगा और किसी का नहीं, तो मैंने उन्हीं से वीडियो कॉल पे बात करी थी। तब उन्होंने मेरे डाउट्स को क्लियर करा था, जिस वजह से मुझे समझ में आया कि हाँ, इसमें मैं कर सकता हूँ और क्यों कर सकता हूँ। तो आई वांट कि आपकी क्लैरिटी के लिए और आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक बारी कॉल पे बात करें या वीडियो कॉल पे, जैसे भी। समझ में आ गया हर किसी को ये बात? अब एक बारी समझ, हर किसी को समझ में आ गई तो जल्दी से चैट में लिख कर बता दीजिए। दोनों तरीके से समझा दिया मैंने, ऑड नेगेटिव, ऑड इवन, हर नेगेटिव पॉजिटिव सब बता दिया मैंने। कैसे लेके आना है, कैसे नहीं कराना है, वो सब बता दिया मैंने। हम्म। जल्दी से बता दो करो भाई। मुश्किल से कितने वर्ड है? 6 वर्ड है। यस सर। ठीक है। ऑल राइट। ठीक है, ठीक है। जब कोई कस्टमर अटक जाए, बात नहीं करनी, कैसे करना है, और नहीं अटका है फिर भी कैसे करना है, तब भी। और देखो, स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा याद रहती है। इंसान ना कहानियां याद रह जाती हैं, सब भूल जाता है वो, कहानियां याद रहती हैं। व्हाट्सएप, इसके बारे में कुछ डिस्कस करूंगा मैं, बट अभी मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जिससे प्रॉफिट आएगा। इंसान को कहानी याद रहती है, आपको कहानियों के माध्यम से बात करनी है। क्लियर हो रहा है हर किसी को? समझ में आ रहा है? कहानियों के माध्यम से बात याद याद करनी है और सामने वाले को बतानी है। और सबसे बेस्ट कहानी होती है आपकी खुद की। और अगर आपकी खुद की अभी कहानी नहीं बनी है हमारे साथ में, तो किसी और का एग्जाम्पल देकर आप बता सकते हो। बट आप खुद की, जैसे अपनी पटेल मैम अपने बढ़िया चौके चक्के चलाए लास्ट कुछ टाइम में, इसकी खुद की एक स्टोरी बिल्ड करके आप अपनी बता सकते हो अपने क्लाइंट को, कि मैक्सिमम कस्टमर आपसे रिलेट करता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस पे? अच्छा, आप चलिए, आप मुझे खुद को बता दीजिए। आपने जब स्टार्ट किया था, मान लेते कभी भी स्टार्ट किया था, जिस पर्सन से आपने स्टार्ट किया था, क्या उस पर्सन से ही आप उन्हीं से मोटिवेट हुए थे? उन्हीं की स्टोरी देख के, उन्हीं की कहानी देख के मोटिवेट हुए थे? बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो उन्हीं की कहानी देख के, उन्हीं की स्टोरी देख के मोटिवेट हुए होंगे। कारण सिर्फ एक ही था, क्योंकि जिस पर्सन के थ्रू आप आते हैं उसी पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे मान लीजिए, ये बहुत आम बात है भाई, मैं अगर शॉप पर जाता हूँ किसी से 25,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने, 30, 40, 50 हजार रुपए की कोई आइटम खरीदने बाजार जाता हूँ, मेरे को पता है ऑनलाइन कुछ घपलेबाजी हो सकती है इसमें, तो मैं चला जाता हूँ स्टोर में देखने के लिए कि चलो यार स्टोर से खरीद लेते हैं। अब जिस पर्सन जो वहां पे मुझसे बात कर रहा है, वो जो सेल्समैन जो मुझसे बात कर रहा है, उस पर सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ कि ये बंदा मेरे को सही प्रोडक्ट दिखाएगा। है कि नहीं है? उसी पे सबसे ज्यादा, कुछ खराब निकल गया तो किससे बात करता हूँ? उससे बात करता हूँ जाके। यही होता है। तो सामने वाला आप पे विश्वास करता है। अगर आपने हमारे साथ में एक अच्छी अचीवमेंट करी है, 40-50 हजार रुपए अर्न कर लिए हैं, 1 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग हो चुकी है, सबसे पहले अपनी कहानी बताइए। मेजर फैक्टर है ये, मेजर फैक्टर है। क्लियर है? हाँ। कोई कहे कि भैया उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते, सिंपल कहिए, 2 बातें। पहला, हो सकता है सर अभी एक मीटिंग में हूं, तो मैं दूसरी आपके साथ में टाइम स्केड्यूल कर देती हूँ और आपको अभी मैसेज पे बताती हूँ कि कितने टाइम पे बात हो पाएगी, मुझे मैसेज कर दीजिए उस टाइम पे। समझ में आ गया? मैसेज कर दीजिए, सर एक मीटिंग, सर एक क्या कहते हैं, क्लाइंट के साथ बात करनी है, कितने बजे बात कर ले, टाइम बता दूंगा, बात करा दीजिए, सिंपल है। क्लियर है एवरीवन? अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था यहाँ तक का पूरा प्रोसेस। जितने भी नए लोग हैं मेरे पास ही अपने कस्टमर को लेकर आओ। यहाँ तक का प्रोसेस हो गया, इसके बाद चलाओ सारा फॉलो अप। बिल्कुल फॉलो अप चला के रखो। अब तो टोकन की बात करने लग गया हूँ मीटिंग में खुल के। कितने टोकन उठा आज भी? कम से कम 3, 6, 11, 11 से 12 टोकन उठे हैं आज। क्यों? बिकॉज ये सब 3 बजे के सेशन में आए थे, सबने एक टोकन उठाया अपना। 2-2 हजार रुपए का, सबके 2 हजार या 2,500 रुपए के बीच में उठ रहे हैं। अच्छा, कस्टमर बुक हो जाता है। अच्छा, उन पर्सन ने उठाए हैं, मैं खुद बिलीव नहीं कर पाया कि यार ये इनकी तो आज तक पेमेंट सही से नहीं आ पा रही थी, उन्होंने 2-2 हजार रुपए के टोकन उठा लिए कस्टमर से। क्यों उठा लिए? वो इसी वजह से उठा लिए कि सर आपको ट्रेनिंग मिलेगा कंपनी साइड से, आप देखिए जरा, आप बढ़िया ग्रोथ ले पाएंगे, बढ़िया लर्न कर पाएंगे।
और ये आज की जो ट्रेनिंग है, ऐसी ट्रेनिंग में नहीं बिठाना कस्टमर को। ये सिर्फ आपके लिए होती है, ठीक है? कितने लोगों को समझ में आ रही है? कस्टमर तो नहीं बिठाया किसी ने? बता दो भाई। 50 मिनट हो चुके हैं। क्लियर है ना? ये ऐसे जो ट्रेनिंग होगी कस्टमर के लिए मैं पहले ही बता दूंगा, बाकी किसी में किसी कस्टमर को नहीं बिठाना। अच्छा, किसी कस्टमर से जो टोकन लिया है आपने, उसको मैं आपको ना कुछ हमारे समवेयर अराउंड 6 ट्रेनिंग सेशन है जो अंकित सर ने लिए थे पिछले महीने, और वो बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग सेशन है, मतलब बहुत वैल्यूएबल ट्रेनिंग सेशन है, बहुत प्रिपरेशन के साथ हमने उसको डिलीवर किया था। वो उसका एक एक सेशन अपने टोकन वाले कस्टमर को भेजते रहिए। क्लियर है? डेली बेसिस पे, और टाइम अलॉट कर दो कि 9 बजे आप फ्री हो जाते हो, 9 बजे भेज दूंगी या भेज दूंगा। बस सिंपल है, कर देगा 4 दिन में पेमेंट वो आपको। और उसके साथ जो जो कस्टमर के लाइव वेबिनार होंगे, और सॉरी लाइव हमारा ट्रेनिंग सेशन होंगे, उसको मैं पहले मॉर्निंग में बता देता हूँ ना। अब तो मॉर्निंग में बता देता हूँ क्या क्या करना है। सही लगता है वो नोट? पूरा पता लग जाता है दिनचर्या क्या है, डेली भेजूं? पूरी दिनचर्या पता लग जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है? तो टोकन उठाइए सबसे ज्यादा मैक्सिमम, क्योंकि अभी आप नए पर्सन है, हो सकता है किसी किसी जगह पे आपको लगे कि यार 22,000 कॉन्फिडेंस मेरे खुद के अंदर नहीं आ रहा है, मैंने खुद ने सुप्रीम से किया था। कि किसी को आ सकता है, कोई है तो उसकी बात कर रहा हूं। तो इस बात को पहले से लेके चलिए कि यार सुप्रीम नहीं, मेरे को पहले टोकन उठाना है 2 से 3 हजार का, इसको नर्चर करके पेमेंट निकाल पाऊंगा। अब वहां से फिर कंटेंट शेयर करते रहिए, कंटेंट कौन जितना दिखाओगे उतना विश्वास जीतोगे, सारा खेल इस चीज का है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया जो पीछे मैंने पूरी राम कथा बताई यार किसी को? समझ में आ गई? अब एक चीज के ऊपर मैं और सवाल देना चाहूंगा। एक ने पूछा है व्हाट्सएप बैन, हाँ, पूनम चंद सर ने पूछा था। देखो व्हाट्सएप बैन में ना आपको 2 3 चीजें बताता हूँ मैं। अगर किसी को इश्यू आ रहा है या आए ना, उसके लिए भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या करा जाए व्हाट्सएप बैन के लिए? क्या करा जाए? व्हाट्सएप बैन ना, देखो पूनम भाई, ना हमारा कंपनी ना कोई और कंपनी, पूरे भारत के अंदर ये इशू है। पैन इंडिया, भारत की पूरी जो बॉर्डर लगते हैं ना, बॉर्डर से लेकर समुद्र तक जितने भी लोग रहते हैं सबके साथ ये इशू है। जो भी ओवरऑल सेल्स में या किसी भी फील्ड में वर्क करते हैं, मार्केटिंग की फील्ड में, उनके हर किसी के साथ ये इशू है। और इशू क्यों है? इशू इसलिए है, कारण बता रहा हूँ, इशू इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है व्हाट्सएप का डाटा। थोड़ा अगर किसी को ज्ञान हो, 9 फरवरी को इनकी दोबारा सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मेटा फेसबुक की तरफ से। मेटा तो टोटल कंपनी आ जाती है, मेटा और गवर्नमेंट की। अभी सुनवाई क्यों है? गवर्नमेंट चाहती है व्हाट्सएप चैट्स लोगों का डाटा चाहती है। वो व्हाट्सएप अगर देगा तो व्हाट्सएप की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, शेयर प्राइस खत्म हो जाएंगे, और उसकी जिस वजह से उसकी ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि आप पूनम जी, आप मेरे से बात करते हो, मैं आपसे बात करता हूँ, ये किसी को नहीं पता होती। ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। तो व्हाट्सएप बोलता है कि ये तो मेरे पास भी नहीं है, मैं तुमको कैसे दे दूं? तो ये भारत देश के अंदर उन्होंने अलग ही प्रकार का सीन चला दिया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पिछले ऑलमोस्ट कोविड के बाद मेजर हुआ है, मतलब 8 से 10 हजार करोड़ के स्कैम हो चुके हैं। कितने? अरे बहुत बड़ा नंबर है ये। 1 बिलियन डॉलर, 90 कितना, 9 हजार करोड़, 1 बिलियन डॉलर होता है। उससे ज्यादा के तो स्कैम हो चुके हैं पिछले कोविड से लेकर अब तक। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा वहां पे कि देखो भाई, आपके व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा चीजें ओवर सर्कुलेट होती हैं, वायरल होती हैं, ये होता है वो होता है, और बहुत सी गलत चीजें इधर उधर सर्कुलेट हो जाती हैं, उसकी वजह से लोगों का नुकसान होता है। अब हमारे को डाटा दो ताकि ट्रैक करें, तो उसको वहीं पकड़ लें, अब वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, आपको एक बात बताता हूँ, इसका मैंने पीछे का कारण बताया, सबको समझ में आ गया कारण? अब इस पे होता ये हो क्यों रहा है? आपने कोई, मैंने कंटेंट भेजा, उस कंटेंट को आपने कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड कर दिया, पॉसिबल ये है कि कुछ टाइम पे बैन हो जाएगा। क्या बताया मैंने? मैंने मान लो कंटेंट ग्रुप आता है, कंटेंट ग्रुप में कोई कंटेंट आया, कस्टमर को भेजना था, आपने उसी को चेप दिया आगे, सिर्फ कस्टमर को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, बैन के चांस बढ़ जाएंगे। क्या करें जी इसके लिए? क्या करें फिर? एक काम करिए, वो टेक्स्ट लिखा होता है नीचे, टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को अलग से कॉपी करिए, अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे हम बातें करते रहते हैं ना, अरे अपने खुद से, जैसे मैं अपने खुद के नंबर पे मैसेज भेजता रहता हूँ, हर कोई करता है ऐसा, अपने खुद के नंबर पे कॉन्टैक्ट, उसको टैग कर लो, ठीक है? और वहां पे वीडियो चढ़ा के नीचे जो टेक्स्ट है उसको पेस्ट करो, और नीचे 2 3 लाइन लिख दो,
आई डिजिटल और इज ग्रेट, हाँ टीम ग्रोथ एक्स, ऐसे करके कुछ लाइन लिख दो और भेज दो उस कस्टमर को। कुछ नहीं होगा आपका। कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? स्नेहल जी कह रही है नहीं ऐसे नहीं है, इस पूरा पूरा हिला दिया उन्होंने गर्दन। कह रहे मेरे को नहीं है, मेरे को बिल्कुल नहीं बताया आपने, जो बताया 50 मिनट में कुछ समझ नहीं आया मुझे, दोबारा बताओ। है। तो देखो मैडम, ऐसा करना है, नीचे जो टेक्स्ट होता है ना उसको कॉपी कर लो, तो जब कस्टमर को भेजोगे वीडियो के साथ में, उसमें एक लाइन ऐड कर दो, कुछ भी लाइन ऐड कर दो, अपना नाम ही ऐड कर दो, हैशटैग लगा के, हैशटैग स्नेहल पटेल। ठीक है, तो बैन के चांस कम हो जाएंगे। अभी समझ में आ गया? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया था बस मैंने पहले, ये अंतर है। एक पहला ये तरीका हो गया। दूसरा क्या लगाना है तरीका, ये पहला है भाई, इसको लिख लो, सच में करना है इसको, आपके सच में बैन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ये अप्लाई करो इसको। सिर्फ जो कॉपी पेस्ट आ रहा है उसको मत भेजो, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, पीछे कहानी बताई, उसका क्या अर्थ था कि जो भी चीज वायरल होती रहती है, अब हमारे, आपको भाई, हजारों एफिलिएट काम करते हैं, एक वीडियो 10,000 एफिलिएट भेज रहे हैं, क्या सर्कुलेशन जाएगा पीछे एआई को, मेटा की एआई को, कि यार ये तो कुछ टेढ़ा काम हो रहा है यहाँ पे। एग्री करते हैं सब लोग? कुछ गलत काम हो रहा है इनका। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हमारा काम ही यही है। एक वीडियो आती है, 10,000 एफिलिएट भेज देते हैं। अच्छा, 10,000 एफिलिएट कितने कस्टमर को भेज रहे हैं अपने, सोच के देखो इस बात को। इसलिए होता है। अब क्या करना है, नीचे लिख दो टीम ग्रोथ एक्स टेक्स्ट के अंदर, नहीं होगा फिर। कितने लोगों को क्लियर हो गई ये बात, एक बार चैट में लिख के बता दीजिएगा। या टीम आई डिजिटल अपनी, और वे अपना नाम लिख सकते हो, हैशटैग दीपा कुमारी। ठीक है, तो नहीं होगा बैन। क्लियर है? पहला ये तरीका था। दूसरा क्या करना है, एक और बताता हूं आपको। एक और होता है जिससे स्पैम से बाहर आ जाओगे आप। पहले ये जो कर रहे थे ना, डायरेक्ट जो आया भेज दिया, जो आया भेज दिया, फट फट करके भेजते रहे हैं, सिर्फ इधर उंगली चलानी है और कुछ नहीं करना, नहीं। एक काम और करिए इसके लिए। देखो स्पैम कब जाता है, आप जब सामने वाले को बस मैसेज करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, कोई रिप्लाई नहीं करता, वो स्पैम आ जाता है। ऐसी होता है ना, जैसे मेल के अंदर स्पैम का ऑप्शन होता है, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कोई देखे ना देखे, में मेल आ जा रही है। ऐसी होता है, व्हाट्सएप पे भी ऐसी होता है। आप वैसे आप अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करके या कहीं पे मैसेज भेजे जा रहे हो, भेजे जा रहे हो, कोई रिप्लाई आ नहीं रहा उसका। अब रिप्लाई कैसे लाए? कुछ मत करिए, हफ्ते में 2 बार गुड मॉर्निंग लिख दीजिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में मत लिख देना। ठीक है, वरना वो अलग ही प्रकार के फिर आपको लेक्चर देगा। मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग लिख दीजिए अपने कस्टमर को। क्लियर है? अब उस 100 कस्टमर ऐड है ब्रॉडकास्ट में, अब ब्रॉडकास्ट में 100 में से 10 का तो आएगा। भाई गुड मॉर्निंग तो आ ही जाएगा ना, बात नहीं कर, गुड मॉर्निंग आ जाता है, मुझे पता है इस बारे में, मैंने खुद ने काम किया है। ठीक है, गुड मॉर्निंग बड़े प्यार से आ जाता है, बस गुड मॉर्निंग लिख दो। हफ्ते में 2 बार का रूल बना लो कि हाँ हर दूसरे दिन करते रहो उसको। फिर देखो व्हाट्सएप होगा नहीं कभी बैन, एक ही नंबर चलाते रहोगे, काम चलता रहेगा। क्लियर हो गया हर किसी को? एक बार चैट में जल्दी से बता दो, व्हाट्सएप बैन का इशू इधर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, जल्दी से लिख के बता दो भाई, अगर समझ में आ गया डन लिख के बता दीजिए, सुजाता जी। ऑल राइट, यस सर, यस। डन, हाँ। ऑल राइट। ये था सारा खेल। प्रोसेस से प्रॉफिट तक का, बट प्रॉफिट बनेगा फॉलोअप से, और फॉलोअप में व्हाट्सएप बैन ना हो, उसकी वजह से मैंने ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको और कंटेंट के साथ बताया है। ठीक है, बस एक चीज मेक श्योर करना भाई, फॉलोअप हाथ से मत छोड़ना। फॉलोअप एक ऐसी चाबी होती है जो आपके पैसे के, जो ताला लगा हुआ है ना संदूक में, संदूक क्या हो उसको, तिजोरी क्या हो, जो भी क्या हो आप, वो उसका ताले का चाबी है, और वो है फॉलोअप। ठीक है, फॉलोअप से ही आपका फॉर्च्यून बनेगा। फॉलो अप नहीं छोड़ना कभी। फॉलो अप क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग, मतलब कंटेंट शेयर करना अपने कस्टमर को। कंटेंट कहाँ मिलता है, कुछ लोगों का कंटेंट कहाँ होता है सर, आता है व्हाट्सएप ग्रुप में, कंटेंट मार्केटिंग वाले में। उसको अपने कस्टमर को शेयर करना है, एक वीडियो मॉर्निंग में, एक वीडियो शाम में, ये डेली भेजनी है, रूल बना लेना जी, इतना दे जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए ये कम्युनिकेशन जाना ही जाना है। क्लियर हो गया ये बात हर किसी को? जैसे आप ऐसा समझो कि एप्पल जो कंपनी है, अगर अपने ऐड चलाना बंद कर दे या कस्टमर को ऐड दिखाना बंद कर दे, तो उसका रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, उसका बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। कितने लोग मानते हैं इस बात को? सैमसंग, अगर सैमसंग के ऐड ही बंद हो जाए, सैमसंग की मार्केटिंग ना हो, सैमसंग को देखे ही ना कोई, खत्म है रेवेन्यू, खत्म है बिजनेस। तो जब तक ऐड चलते हैं, जब तक कस्टमर देखता रहता है, जब तक उसके पास मैसेज जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, परचेज कर लेता है वो। ये सारा खेल है फॉलो अप का। इज दैट क्लियर? क्लियर है एवरीवन? ऑल राइट। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। अनीशा जी, प्रैक्टिस मेक
मैन परफेक्ट, बट आप तो वुमेन है, आपको वुमेन लिखना चाहिए था। अनीशा नाम है आपका। तो प्रैक्टिस मेक वुमेन ऑल्सो परफेक्ट। क्लियर है। एक बार टोकन बता दीजिए, टोकन कैसे लेना है। टोकन जी कुछ नहीं, टोकन ले लेना, हो गया काम, और क्या। स्नेहल मैम, टोकन होता है ना, वो मंदिर में टोकन मिलते थे, ये मेट्रो में होंगे, मेट्रो में टोकन मिलता है भाई, ऐसे ही टोकन डाल लेना अपनी जेब में, हो गया खत्म, और क्या है। मेट्रो, कितने लोगों ने मेट्रो में ट्रेवल किया आज तक। दिल्ली में तो है मेट्रो, और भी बहुत से स्टेट्स में। तो मेट्रो में टोकन मिलता है ना, अब तो पर्ची लगा दी इन्होंने, पहले टोकन मिलता था। वो टोकन चाहिए बस आपको। भाई सरकास्टिक वे में कह रहा हूँ, सीरियस मत समझ लेना, कभी कस्टमर से मेट्रो का टोकन मांग रहे हो। ठीक है, इसको सीरियस मत ले लेना। हम्म, हाँ हाँ विवेक भाई, कंटेंट हर जगह शेयर करना है, स्टेटस पे भी लगाना है, कस्टमर को भी भेजना है, वो कस्टमर को ज्यादा नहीं भेजना, 2 वीडियो भेजनी है बस, और उसके अकॉर्डिंग भेजनी है, जैसा वो है। लेडीज है तो लेडीज, बस इस तरीके से ही मान के चलिए, ठीक है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट। हाँ, इन्होंने पूछा भाई टोकन कैसे उठाना है। बहुत सिंपल है, ये मैंने कल परसों के सेशन में भी सिखाया था। कितने लोग जानना चाहते हैं, एक बार हैंडल्स करना है, टोकन 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 टोकन। हम्म। अवनी पटेल मैम को पता, कहते हैं हाँ सर बता लो, मेरे को तो पता ही था। देखो, टोकन ऐसे लेना है, टोकन लेने के लिए ना रीजन क्लियर कर दो सामने वाले का, अगले 2 मिनट और लूंगा सेशन, समझ में आ जाएगा आपको। टोकन लेने के लिए सामने वाले का रीजन क्लियर कर दो कि मेरे को ये टोकन पैसा दे क्यों रहे हो। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल 3,000 रुपये का टोकन अमाउंट है, 1,500 के मत लेना, चंदा नहीं ले रहे हो आप। 100 रुपये कर दो, 500 रुपये कर दो। वो कह रहा 2,000 नहीं है, कितने कर दो, 200 रुपये कर दो, चंदा थोड़ी ले रहे हो आप। क्लियर है। तो ये हरकत नहीं करनी है। एक भाई ने हमारे साथ में टोकन लिया 150 रुपये का, और मेरे को बड़े शान से वो टोकन ये स्क्रीन शॉट भेज रहा है वो। मैं कि ये क्या है, कि मेरे को भेजा है, पहले मैं सोच रहा मेरे को भेज रहा है वैसे। मैं कि ये क्या है, कहता सर टोकन अमाउंट है, और बड़ा खुश है। मैं कि क्या करेगा इसका, कहता सर कस्टमर ने दिया, आप ही ने बोला ना टोकन अमाउंट। मैं 150 रुपये में क्या होगा उसका, है। इससे ज्यादा का तो मार्केट में चिली पटेटो खा लेगा वो जाके। समझ में आ रहा है। तो ये 2,000 रुपये से नीचे की बात नहीं करनी है किसी से। क्लियर है। 2 से 3,000 रुपये, पहले 3,000 रुपये की बात करिए। अगर नहीं है पॉसिबल तो 2,000 रुपये इंस्टेंट उठाइए, अब उठाइए, क्यों। सबसे पहले सामने वाले कस्टमर को ट्रेनिंग 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 का बेनिफिट दिखाइए। सिंपल, बुद्धि में घुस जाए जी, ये दूंगा मेरे को ट्रेनिंग मिलेगा, बात खत्म। काम नहीं कर पाएगा वो, इसे क्लियर कर दीजिए, काम नहीं होगा, बट ट्रेनिंग मिल पाएगा, कुछ लाइव होंगी, कुछ रिकॉर्डिंग होगी। सामने बोल देना, मैं तो सेशन में बोल देता हूँ इस चीज को, अगर आपने देखा है तो, कुछ रिकॉर्डिंग होगी, कुछ लाइव होंगी। बट वो ट्रेनिंग के माध्यम से अगले 1 हफ्ते ये स्क्रिप्ट रखो, ये स्क्रिप्ट अगले 1 हफ्ता पूरा सीख जाओगे कि कैसे काम करना है, क्या क्या चीजें हैं। आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, बाकी 7 दिन के अंदर बाकी पैसा अरेंज करके कर दीजिएगा, वो हो गया जी। ये टोकन पे जोर करिए, ट्रेनिंग के माध्यम से आपको ट्रेनिंग मिलेगी, वहां से सोचिए सर कितना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अब इसमें थोड़ा सोचिए कि अंकित सर की वो प्राइवेट सेशन आपको मिलेंगे जो अब तक आपने देखे भी नहीं होंगे। आपने सिर्फ 2 देखे हैं, एक चेतन सर का देखा है, एक 7 बजे वाला वेबिनार देखा है। बट इसके अलावा जितनी ट्रेनिंग सीख से मैं खुद सीखती हूँ वो बहुत फैबुलस है। मतलब मैं क्या बताऊं, ऐसी ट्रेनिंग सीखने के लिए मैं एफिलिएट हूँ चेतन कुमार। हाँ, मेरे मैनेजर है दिव्यांशु पांडे फॉर एन एग्जाम्पल। तो दिव्यांशु सर क्या ट्रेनिंग लेते हैं, ओए होए, मजा आ जाए। मुझे इस ट्रेनिंग के लिए तो लगभग महीने का 10,000 रुपये पे करना पड़ता है, इस लेवल की ट्रेनिंग है वो। कितने लोग समझ आ रही है बात। बट वो ट्रेनिंग की कुछ सैंपल जो होते हैं ना, कुछ मेन पॉइंट, मेन जो सेशंस है वो मैं आपको शेयर जरूर करूंगी, और साथ साथ में कुछ लाइव में भी बिठाऊंगे। और बाकी 1 हफ्ता है, आपको अरेंज कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। बट आपका कन्विक्शन तो स्ट्रांग होगा ना। आप 22,000 रुपये अभी नहीं दे पा रहे फॉर एग्जाम्पल, या बस 16,000 रुपये पूरे नहीं दे पा रहे, पर 2,000 दे के कुछ ट्रेनिंग देखकर बाकी पैसा आप कर लोगे, इतना तो एग्री करते हैं। और टोकन अमाउंट ना, पेमेंट लिंक वगैरह पे मत करवाना, आप अपने ऊपर यूपीआई करवा लेना, मतलब अपने नंबर पे। क्लियर है। और उसका नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस पहले ले लेना। समझ में आ गया हर किसी को ये बात। आप समझ में आ गया कैसे उठाना है, स्नेहल पटेल जी। क्लियर हो गया। ट्रेनिंग एक माध्यम होता है जिसकी वजह से सामने वाला कस्टमर पेमेंट करेगा। कनिष्का मैम भी दिख गए, वाह, ऐसे ऐसे करते हुए। बहुत करा है मैंने स्कूल में, पेन फाइटिंग भी बहुत खेलते थे हम। ठीक है। समझ में आ गया हर किसी को किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको प्रॉफिट की तरफ जाना है। एक बारी चैट में जल्दी से फायर अप एकदम एनर्जी के साथ में लिखकर बता दीजिए मुझको, जल्दी बता दो टोकन किस अमाउंट में लेना होता है। अरे यार कितना प्यारा सवाल है ये। ये कैसे भूल गया मैं। कहते ये, तो नाम भी पता नहीं असली है नकली है, तो नाम भी मैंने ऐसे सेव किया हुआ है।
कहते हैं टोकन अमाउंट, टोकन किस अमाउंट में लेना होता है। अब जैसे ही बोल दिया तो नीचे कुछ और लिख मैसेज लिख दिया उन्होंने, कहते हैं टोकन किस अमाउंट में लेना होता है। एक काम करे, डॉलर में ले लो, यूरो में ले लो, ले सकते तो ले लो भाई। सामने वाला डॉलर में कर देगा, डॉलर में ले लो, मेरे को क्या जा रहा है, कर देना, कन्वर्ट कर लेना। एक ही तरीका हो सकता है ना, डॉलर में ले लो, क्या चाइनीज चाइनीज करेंसी में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो क्या करेंसी इंडियन है ना, तो इंडियन करेंसी में लोगे। मेरे नंबर पे नहीं कराना, आपको अपने नंबर पे कराना, तो डॉलर में नहीं लेना, रुपए में ही लेना उससे। क्लियर है। पहले 3,000 की बात करना, फिर लास्ट में 2,000 पे लेके आना है। 150 रुपये उसकी तरह मत दिखा देना मुझे। ठीक है, रचित नाम है उसका, 150 रुपये दिखाया था सबसे पहले की बात है। क्लियर है, हर किसी को समझ में आ गया भाई। हाँ, ऑल राइट। लीड्स का नंबर बढ़ा दो, क्योंकि क्लोजिंग हमारी 13-14 तारीख से लग जाएगी। ठीक है, और बस लगिए पूरा तुरंत काम पे। और मैं भी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। तब तक के लिए आपकी मुस्कुराहट के साथ, हाँ, मेरी मुस्कुराहट के साथ, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अंत तक ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।